और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार का क्या रुख रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है किसान आंदोलन को लेकर। और फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, कानून में संशोधन को तैयार है सरकार, भाषा बदलने को तैयार है सरकार, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। कानून के हर पहलू पर भी चर्चा के लिए तैयार है, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है। प्रस्तावित संशोधन पर किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार है सरकार को कि सरकार के पास किसान क्या कुछ लेकर आते हैं इन संशोधनों को लेकर, और प्रतिक्रिया मिलने के बाद किसानों से बातचीत करने को भी तैयार है सरकार। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, ये सरकार का रुख अब भी है। लगातार किसानों से बातचीत के जरिए भी सरकार ने इसके फायदे गिनाने की कोशिश की है, लेकिन कानून हटाने से कम पर तैयार नहीं है आंदोलनकारी। ये भी हम जानते हैं कि किसान साफ कह चुके हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और कल जब कुछ किसान संगठनों से जुड़े लोग कानून को अपना समर्थन देने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहुंचे थे, उस वक्त भी कृषि मंत्री ने यह बयान दिया था कि वो किसानों से कानून के हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ज़्यादा बातचीत के लिए इस मुद्दे पर। हिमांशु, सरकार का रुख पहले भी यही नजर आ रहा था कि वो बिलों को वापस लेने को तैयार नहीं है, कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसान भी डटे हुए हैं। और जिन किसान नेताओं के समर्थन का या किसान संगठनों के समर्थन का सरकार बात कर रही है, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो दूसरे जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है इनको तो कोई जानता ही नहीं, इनको कोई किसान संगठनों से इनका लेना देना नहीं है। देखिए, यही मुझे लगता है सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से गतिरोध को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब मीडिया ब्रीफिंग की थी कृषि मंत्री ने, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में जो सरकार का रुख है वो किसान संगठनों के सामने रखा था और ये कहा था कि करीब 6 दौर की जो बातचीत हुई है, सीधी बातचीत सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच, उस दौरान किसान संगठनों की तरफ से लिखित में जो बातें, तीनों नए प्रस्तावित नए कानून जो हैं, कृषि सुधार के कानून, तीनों नए कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो चुकी है और उसके बाद किसान संगठनों ने लिखित में अपना प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। और आपको याद होगा कि 8 मार्च को जब अमित शाह मिले थे किसान संगठन के नेताओं के साथ, उसमें सरकार ने यह कहा था कि हमने आपको एक लिखित प्रस्ताव भेजेंगे। अगले दिन यानी 9 दिसंबर को एक लिखित प्रस्ताव, बहुत विस्तृत लिखित प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से किसान संगठनों के सामने रखा गया था, उनके पास भेजा गया था लिखित में। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो सरकार के रुख को साफ करती है और जिसमें सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो उसकी अपनी बात है उन्होंने किसान संगठनों के सामने रखी है। वो एक सीमा है जिस हद तक सरकार किसान संगठनों की मांगों को एड्रेस करने के लिए तैयार है। मुश्किल यह है कि किसान संगठनों ने उस दस्तावेज को कई बार समीक्षा करने के बाद उसे ठुकरा दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया है। और भारत सरकार ने अपनी तरफ से जब कृषि मंत्री आए थे ब्रीफिंग करने, तो उस वक्त भी उन्होंने ये अपील की थी किसान संगठनों से कि जो बात हमने आपको लिखित में आपके सामने रखी है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उसको दोबारा स्टडी करें, उसकी समीक्षा करें और उसके बाद आप जब भी बातचीत के लिए तैयार हो, भारत सरकार आपसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तीनों कानून वापस नहीं होंगे। और ये जो यथास्थिति थी, मुझे लगता है कि ये एक बीच का रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से एक बार फिर से ये बात बहुत प्रमुखता से सामने आई है अदिति, कि भारत सरकार किसान संगठनों की जो चिंताएं हैं उसको एड्रेस करने के लिए तैयार है। जहां तक संभव है, जो तीनों कानून है, नए कानून कृषि सुधार के, उसमें जहां भी संशोधन की जरूरत है, जहां सरकार को लगता है कि संशोधन संभव है और उसमें किसान संगठनों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है, उसके लिए भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए किसान संगठनों को बातचीत के लिए सामने आना होगा। जी, कि हिमांशु, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक की अगर बात करें, इन पिछला ये जो सरकार का कार्यकाल रहा है अब तक का, इसमें क्या ऐसे मौके पहले भी आए हैं और अगर आए हैं तो वो कौन कौन से मौके रहे हैं और क्या उस वक्त सरकार पीछे हटी है? क्या जो अपने कानून उसने बनाए हैं उसने वापस लिए? अगर ऐसे कोई उदाहरण आप दे पाए और किस तरह का रुख रहा है सरकार का, वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, जो तीनों श्रम सुधार के जो कानून थे, जिनको
लेबर कोड कहा गया था, जिसमें बहुत सारे जो श्रम कानून थे उनको सम्मिलित करके 3 लेबर कोड्स तैयार किया गया था। और उस वक्त जब पहली बार ड्राफ्ट आई थी लेबर कोड्स की, तो उसे सार्वजनिक किया गया था लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। स्टेक होल्डर से राय मांगी गई थी। उसके बाद बातचीत हुई श्रमिक संगठनों के साथ। जब संसद में वो तीनों लेबर कोड्स को लाया गया तो उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। और हमने रिपोर्ट किया है कि श्रमिक संगठनों ने संसद की स्थायी समिति के सामने प्रेजेंटेशंस किए, अपनी मांगे रखी। एक कंसल्टेशन की प्रक्रिया उस वक्त शुरू की गई थी और कुछ जो मांगे थी श्रमिक संगठनों की, उसको सरकार ने कानून में सम्मिलित भी किया था। और उसके बाद उसे जो अभी सितंबर में सत्र हुआ था उसमें पारित किया गया। तो उस वक्त एक कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन कृषि सुधार से जुड़े जो 3 नए कानून हैं, इसमें अभी तक वो प्रक्रिया जो संसद की स्थायी समिति के सामने भेजने की जो मांग की गई थी संसद में, वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि अब श्रमिक संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं। सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि हम कानून वापस लेने को तैयार नहीं। लेकिन ये बात फिर से सूत्रों के हवाले से प्रमुखता से कही जा रही है कि सरकार जो है वो खुले दिमाग से एक बार फिर जो किसान संगठनों की मांगे हैं, जो बदलाव वो चाहते हैं कानून में, जिन बातों को लेकर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता, डर और आशंका है, उसको एड्रेस करने के लिए सरकार तैयार है। और इसलिए किसान संगठनों को बातचीत के लिए सामने आना चाहिए। पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की तरफ से जो नया आश्वासन अब सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, इस पर किसान संगठनों का क्या रुख होता है। आदित्य जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।